पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के सुनने या पढ़ने से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित विहार करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर लिया। मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान ही न रहा और काफ़ी समय तक वे रमण करते रहे। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे मुनिवर, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा को पिशाचिनी बनने का श्राप दे दिया। मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत किए हैं। अब कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। पिशाचिनी बनी मंजू घोषा ने से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से मुक्त हो सकती हो तुम। अप्सरा ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और उसे पिशाचिनी योनि से मुक्ति मिल गई और मुक्त होकर वह सीधा स्वर्ग पहुंच गई। तो दोस्तों, ऐसे ही अपने पूजा पाठ व्रत त्योहार और छोटे छोटे वास्तु नियमों के बारे में जानने के लिए चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।